शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसके व्रत को करने से जातक को अपार धन संपदा तथा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अतः ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी के प्रभाव से पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है तथा इस दिन व्रत करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत उत्तम पुण्यों को प्रदान करने वाला तथा समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। समस्त एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वह सर्वोत्तम मानी जाती है। किंतु ज्येष्ठ मास की ही कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अपरा या अचला एकादशी भी प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा तथा भूत प्रेत योनि आदि जैसे अनेक पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक मानी गई है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी के व्रत का पुण्य अपार है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे आम अर्थात कैरी का सागार लेना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाता है? अपरा एकादशी बुद्ध पूर्णिमा तथा वट सावित्री व्रत के मध्य में आती है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत संपूर्ण उत्तरी भारत वर्ष में पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन किया जाता है। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिणी भारत में अमांत पंचांग के अनुसार यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आता है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत मई या जून के मास में आता है। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपरा या अचला एकादशी का फल हाथी घोड़े के दान, यज्ञ करने तथा स्वर्ण दान करने जैसा ही है। गौ तथा भूमि एवं स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर ही होता है। अतः अपरा एकादशी का व्रत अचल पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य के कीर्ति, पुण्य तथा धन में अति वृद्धि होती है। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, असत्य भाषण, मिथ्या वेद पाठ से लगा हुआ पाप आदि को नष्ट किया जा सकता है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी व्रत करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। मनुष्य का गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से जो महत्व है, वही अपरा एकादशी का व्रत का महत्व होता है। इस व्रत से भूत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का उपवास रखने से पापी से भी पापी मनुष्य के पाप कट जाते हैं तथा अपार खुशियां प्राप्त होती हैं।
संक्रांति के समय गंगा स्नान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तथा शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति अपरा एकादशी के व्रत से होती है। इस व्रत के करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान तथा कार्तिक मास के पवित्र स्नान के समान सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान ही दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, प्रेत राक्षस योनि, असत्य, परनिंदा जैसे कई पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव तीर्थ यात्रा, पिंडदान, सुवर्ण दान आदि से बढ़कर हैं। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य प्रकाश के समान है। अतः जो मनुष्य इस अमूल्य देह को पाकर इस महत्वपूर्ण व्रत को करता है, वह धन्य है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। अपरा एकादशी के व्रत से जातक को पूर्व जन्म से प्रारंभ कर वर्तमान के जन्म तक प्रत्येक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अति उत्तम माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस पावन व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में अति सुंदर रूप से वर्णित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रखते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा निरंतर प्राप्त होती रहती है। ब्रह्मांड पुराण में अपरा एकादशी का दिन एक ऐसे व्रत के रूप में वर्णित है कि जिस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा भाग्य शीघ्र उदित हो जाता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। अपरा एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी अपरा एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर अपरा एकादशी व्रत रखता है, उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोना दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। अतः अपरा एकादशी व्रत के दिवस यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर जी से बताया है कि हे राजेंद्र, अपरा एकादशी का व्रत अनंत फलों को प्रदान करने वाला है। जो व्रती अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं, वे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने कर्म को भूलकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे अपने कर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में जाते हैं। हे राजन, अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य से व्रती निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य ज्ञान तथा विद्या ग्रहण कर गुरु की निंदा करता है, वह बड़े पाप का भागीदार होता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी सद्गति को प्राप्त होता है। जो जातक अपरा एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है, वह मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत रखता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः अपरा एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। अपरा एकादशी व्रत पूजन सामग्री: भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिष्ठान तथा ऋतुफल। अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि: अपरा एकादशी व्रत के दिन पूजा का विशेष विधान रहता है। इस व्रत में साफ सफाई तथा मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके पश्चात भगवान विष्णु, कृष्ण तथा बलराम का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन कच्चे आम अर्थात कैरी का सागार लेना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए, परनिंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में भोग विलास का त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। अतः मिट्टी, पित्तल, तांबा, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। कलश पर चंदन लगाएं तथा श्री विष्णु जी का स्वर्ण मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान जी की पूजा करें, दीप जलाएं। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, गंध, कमल अथवा वैजंती पुष्प, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, सुपारी, सुंदर आंवला, बैर, अनार, आम आदि जैसे ऋतुफल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए अपरा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपरा एकादशी की कथा सुने, पढ़ें अथवा सुनाएं। श्री विष्णु भगवान एवं एकादशी माता की आरती करें। प्रसाद के रूप में पंचामृत का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में पंचामृत का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है।
यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो रात्रि में जगकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, छाता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी अपरा एकादशी के विषय में पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें अपरा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। अपरा एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः तुम यह कथा ध्यानपूर्वक सुनो। पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त कथा के अनुसार एक राज्य में महीध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। राजा महीध्वज जितना नेक था उतना ही उसका छोटा भाई ब्रजध्वज पापी था। ब्रजध्वज महीध्वज से सदैव द्वेष करता रहता था तथा उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है तथा महीध्वज को मारकर उसे जंगल में फिकवा देता है तथा स्वयं राजा बनकर राज्य करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु के कारण महीध्वज को भूत प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह एक पीपल के पेड़ पर वास करने लगता है। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही, साथ ही अब महीध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वालों को दुख पहुंचाने लगा था। किंतु उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक महाज्ञानी ऋषि पसार हो रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूत के भूतकाल को देख लिया तथा उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया तथा उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा तथा संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार महीध्वज को प्रेत जीवन से मुक्ति प्राप्त हुई
तथा वह बैकुंठ गमन कर गया।